ओवरसीज एयरबेस के बारे में, जो ताजिकिस्तान के आईनी में था और जहां से अब भारत ने अपनी मौजूदगी हटा ली है। देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री विड्रॉल नहीं, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा करता है। तो सवाल ये है कि हुआ क्या है असल में। खबर ये है कि भारत ने, कह सकते हैं कि काफ़ी चुपचाप आईनी एयरबेस से अपने सारे मिलिट्री पर्सनल और इक्विपमेंट को वापस बुला लिया है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जिसके असर दूर तक देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे 2 दशक मतलब 20 साल वहां रहने के बाद भारत अब अपना एकमात्र फुल फ्लेज्ड ओवरसीज मिलिट्री एयरबेस ऑपरेट नहीं कर रहा है। एक तरह से कहें तो एक युग का अंत हो गया है। चलिए जरा पीछे चलते हैं और आईनी एयरबेस की कहानी को समझते हैं कि आखिर कैसे ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पास बना ये बेस, जो कभी सोवियत संघ की निशानी था, भारत के लिए एक इतनी जरूरी स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया। तो इसकी कहानी शुरू होती है सोवियत दौर से, जब इसे बनाया गया था। फिर आया 90 का दशक, जब भारत ने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। साल 2002 में भारत और ताजिकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मतलब एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ और अब 2022 में जाकर भारत की वहां से वापसी पूरी हो गई है। और भारत का इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई छोटा मोटा नहीं था। लगभग $80 मिलियन, सोचिए $80 मिलियन खर्च किए गए इस सोवियत एरा बेस को रिनोवेट और मॉडर्नाइज करने में। और इसका ज्यादातर काम हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने किया था। मतलब ये एक प्रॉपर फुली इक्विप्ड एयरबेस था। यहाँ पर आर्मी और एयरफोर्स की टुकड़ियों को मिलाकर करीब 200 भारतीय सैनिक तैनात थे। इतना ही नहीं, यहाँ सुखोई 30 MKI जेट्स, IAF के हेलीकॉप्टर्स और रिपेयर मेंटेनेंस की सारी फैसिलिटीज भी मौजूद थीं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये बेस इतना जरूरी क्यों था और इसे छोड़ना क्यों पड़ा? देखिए, ये कहानी है जियोपॉलिटिकल प्रेशर और प्रभाव की, जो काफी जटिल है। आईहानी की अहमियत को समझने के लिए हमें वाखान कॉरिडोर को समझना होगा। ये अफगानिस्तान का एक पतला सा गलियारा है, आईहानी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। और इसकी खास बात यह है कि इसकी सीमाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन के शिनजियांग प्रांत से जाकर मिलती हैं। और बस इसी लोकेशन की वजह से भारत को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलती थी। इस बेस की बदौलत पाकिस्तान और चीन पर एक रणनीतिक पकड़ बनती थी। रिसोर्स से भरे सेंट्रल एशिया तक हमारी पहुंच थी। और तो और 2021 में अफगानिस्तान से लोगों को निकालने जैसे ऑपरेशंस के लिए भी ये एक अहम बेस था। यहाँ तक कि यहाँ से पेशावर को टारगेट करने की क्षमता भी थी, जिससे पाकिस्तान को अपने एसेट्स को रीडिप्लॉय करने पर मजबूर होना पड़ता। तो फिर सवाल वही है कि वापस क्यों आना पड़ा। यहाँ 2 अलग अलग बातें सामने आती हैं। जो ऑफिशियल वजह बताई गई है वो ये कि एरोड्रम डेवलपमेंट का अग्रीमेंट 2022 में खत्म हो गया। लेकिन कई अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि रूस और चीन के दबाव की वजह से ताजिकिस्तान की सरकार इस लीज को रिन्यू करने से हिचकिचा रही थी। हालांकि ये एक झटके जैसा लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसमें भी एक मौका देख रहे हैं। जैसा कि BIS की सीनियर एनालिस्ट एंड्रिया स्टॉडर का कहना है, रूस और चीन का दबदबा तो रहेगा, लेकिन भारत के पास अब एक अवसर है कि वो सिक्योरिटी से आगे बढ़कर इकोनॉमिक एंगेजमेंट में अपनी भूमिका को और मजबूत करे। तो अनी के बाद अब आगे क्या? भारत की ग्लोबल फुटप्रिंट का क्या? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं कि भारत के मौजूदा ओवरसीज स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्या हैं और हमारी ग्लोबल प्रेजेंस किस दिशा में बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि फोकस अब सेंट्रल एशिया से शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की तरफ जा रहा है। भारत अब मॉरिशस में नई फैसिलिटीज के साथ इस पूरे रीजन में अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है और इसमें सबसे खास है अगारेगा आइलैंड। अगालेगा आइलैंड पर जो अपग्रेड हुआ है ना, वो सच में एक गेम चेंजर है। देखिए, पहले की जो एयर स्ट्रिप थी वो सिर्फ छोटे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए ही ठीक थी, लेकिन अब नई एयर स्ट्रिप और जेटी बनने के बाद भारत वहां से P-8I जैसे बड़े मैरीटाइम जासूसी विमान भी ऑपरेट कर सकता है। मतलब हमारी निगरानी की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इस तुलना से हमें एक सही पर्सपेक्टिव मिलता है। भारत के पास अब मॉरिशस के अगालेगा में एक एयर स्ट्रिप और जेटी है, वहीं चीन का जिबूती में एक ऑफिशियल बेस है, और खबरें तो ये भी हैं कि ताजिकिस्तान में भी उसकी मौजूदगी है। और अगर अमेरिका की बात करें तो खैर, उनके तो दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा मिलिट्री बेस और इंस्टॉलेशंस हैं।
और यहीं हम पहुंचते हैं उस पूरी चर्चा के सबसे अहम सवाल पर। जैसे जैसे भारत का फोकस सेंट्रल एशिया से इंडियन ओशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये बदलाव उसकी फॉरेन पॉलिसी की बदलती प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेगा। और हाँ, जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। स्टेटमेंट 1 इसलिए गलत है क्योंकि आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान में है, अफगानिस्तान में नहीं। तो ये बदलाव भारत की विदेश नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहिए।